नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। पिछली क्लास भी आपने देखी होंगी कि किस तरह के क्वेश्चन अभ्यर्थियों, किस तरह का मैटर आपको दिया जाता है, सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है अभ्यर्थियों, वो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। क्लास को एंड तक जरूर देख लेना अभ्यर्थियों, आपको पता लगने वाला है। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शुष्क खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो शुष्क खेती के लिए आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है माना जाता है। तो मरुस्थलीय अभ्यर्थियों, पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो शुष्क खेती के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस जिले में राजस्थान का पहला एयर ड्रॉप बना था अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना। राजस्थान का पहला एयर ड्रॉप आपसे पूछा है कि किस जिले में बना था। जोधपुर, जयपुर, अजमेर या अभ्यर्थियों आपके बीकानेर में। तो जोधपुर में अभ्यर्थियों पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जोधपुर में राजस्थान का पहला एयर ड्रॉप बना था अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों। पहला एयर ड्रॉप आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि लाठीचार्ज की प्रसिद्ध घटना साल 1932 में किस स्थान पर हुई थी अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना। तो कौन सा वो स्थान था अभ्यर्थियों। डूंगरपुर, झुंझुनू, बेंगू या अभ्यर्थियों आपका बयाना। तो बेंगू अभ्यर्थियों ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो बेंगू किसान आंदोलन है अभ्यर्थियों वो भी यहीं पर हुआ था। तो अभ्यर्थियों जो लाठीचार्ज की प्रसिद्ध घटना है 1932 में, वो अभ्यर्थियों बेंगू स्थान पर हुई थी। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का वह दुर्ग जहां 2 बार जोहर हुआ था अभ्यर्थियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जहां अभ्यर्थियों 2 बार जोहर हुआ था। तो करेक्ट आंसर चित्तौड़गढ़ अभ्यर्थियों 2 बार जोहर किया था अभ्यर्थियों रानियों ने। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जोहर किसे कहते हैं अभ्यर्थियों, ये भी आपको पता होगा और पता होना चाहिए अभ्यर्थियों, हिस्ट्री से संबंधित है। जब राजा अभ्यर्थियों युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो ये एक तरह से युद्ध हार जाते हैं तो महिलाएं अपना जोहर करती हैं, यानी कि वो पानी या आग में जलकर अभ्यर्थियों, पानी में डूबकर और आग में जलकर अपनी जान देते हैं, उसको जोहर कहते हैं अभ्यर्थियों। सारी महिलाएं एक साथ अभ्यर्थियों ये काम करती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो अभ्यर्थियों चित्तौड़गढ़ आप करेक्ट आंसर हो जाता है। चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वो नगरी के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, काफ़ी एग्जामों में ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि बंजारों का मेला किस जिले का प्रसिद्ध नाम है। किसका नाम प्रसिद्ध है अभ्यर्थियों। तो बंजारे का मेला अभ्यर्थियों आपको बताना है। तो बाणेश्वर जो मेला है अभ्यर्थियों बाणेश्वर का, वो अभ्यर्थियों बंजारों का मेला के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि गुर्जर प्रतिहार काल में राजधानी कहाँ थी। तो गुर्जर प्रतिहार काल में राजधानी कहाँ पर थी। तो भीनमाल अभ्यर्थियों, भीनमाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि राजस्थान राज्य स्तरीय पशु मेला कहाँ लगता है अभ्यर्थियों। तो राजस्थान का जो राज्य स्तरीय पशु मेला है वो कहाँ पर लगता है। नागौर में अभ्यर्थियों सर्वाधिक पशु मेला का आयोजन भी नागौर में होता है। पंचायती राज उत्सव का शुभारंभ भी नागौर में हुआ था। नागौर दरबार 1570 में लगा था और नागौर में पंचायती राज उत्सव का शुभारंभ कब हुआ था अभ्यर्थियों, ये भी याद रखना, यहीं से हुआ था, कहाँ से, नागौर से अभ्यर्थियों। तो 3-4 क्वेश्चन इस जिले के बारे में बताएं, सारे इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का पहला कृत्रिम झील कौन सी है अभ्यर्थियों। तो राजस्थान की पहली कृत्रिम झील आपको बतानी है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, जयसमंद अभ्यर्थियों इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है पहला अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस किले में तोप जयवन स्थित है अभ्यर्थियों। यह जयवन नहीं है, जयवान है अभ्यर्थियों। जयवान तोप किस जिले में स्थित है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया अभ्यर्थियों, इसको आप कर लीजिएगा। तो अभ्यर्थियों जयगढ़, ये अभ्यर्थियों ऑप्शन
जयगढ़ किले में अभ्यर्थी जयगढ़ किले में जय बाण जो सबसे भयानक तोप है आपकी जय बाण, वो अभ्यर्थी जयगढ़ किले में रखी हुई है। ऑप्शन बी अभ्यर्थी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है भैया, तो ये तो आपको पता ही होगा। जयपुर में भैया तो जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि किस जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है भैया, तो श्री गंगानगर को धान का कटोरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे शुष्क क्षेत्र भैया तो जहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती, का बहुत कम होती है भैया, तो आप ये मान सकते हो। तो जैसलमेर में जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पर अभ्यर्थी तो शुष्क क्षेत्र होता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अमृता देवी बलिदान दिवस किससे संबंधित है अभ्यर्थी, क्यों मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो पर्यावरण रक्षा के लिए अभ्यर्थी, ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। पर्यावरण रक्षा के लिए जो अमृता देवी बलिदान है, अमृता देवी बलिदान अभ्यर्थी, इसमें महिलाओं ने वृक्ष काटने पर अभ्यर्थी अपना बलिदान दिया था, अपनी जान दी थी, इसलिए अभ्यर्थी इसको पर्यावरण रक्षा बलिदान भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभ्यर्थी चंबल नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। चंबल नदी को अभ्यर्थी स्टार लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक उद्योग हैं अभ्यर्थी, तो जयपुर में अभ्यर्थी, जयपुर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जयपुर में सबसे अधिक उद्योग है जयपुर, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में यूरेनियम की खोज किस स्थान पर हुई है अभ्यर्थी, तो यूरेनियम की खोज आपको बतानी है। तो सरडी, सरडी में हुई है अभ्यर्थी, ऑप्शन डी। सरडी कहाँ पर अभ्यर्थी, ये आपके सरडी पड़ता है उदयपुर में अभ्यर्थी, याद रखना उदयपुर में। ऑप्शन डी अभ्यर्थी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थी कि कौन सा त्यौहार वन जीव संरक्षण से संबंधित है अभ्यर्थी, तो अमृता देवी बलिदान जो दिवस है वो मनाया जाता है, वो किससे संबंधित है। अमृता देवी, अभी थोड़ी देर पहले अभ्यर्थी मैंने आपको बताया था कि अभ्यर्थी अमृता देवी पुरस्कार अभ्यर्थी ये महिलाओं ने पेड़ों के लिए अपनी बलिदान दिया था अभ्यर्थी, उससे संबंध। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से। तो अरावली क्षेत्र में, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो आपका शुष्क पर्णपाती वन है वो आपके अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है कि किस मेले में केसरिया बालम गीत प्रमुखता से गाया जाता है, तो कौन से मेले में अभ्यर्थी ये गीत गाया जाता है, केसरिया बालम। तो राइट आंसर की बात करें डेजर्ट फेस्टिवल में अभ्यर्थी ये गाया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है ये भी अभ्यर्थी आपको पता होना चाहिए। तो डेजर्ट जो फेस्टिवल है वो आपके जैसलमेर में मनाया जाता है और वहीं पर केसरिया बालम ये गीत गाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में प्रथम जो राजस्व ग्राम को कौन सा बना था अभ्यर्थी, प्रथम राजस्व ग्राम आपसे पूछा है कि जो प्रथम राजस्व गांव है वो राजस्थान का कौन सा बना था। तो अभ्यर्थी इसमें आपका करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन सी यानी कि मलारना डूगर अभ्यर्थी, मलारना डूगर जो राजस्थान का प्रथम राजस्व ग्राम बना था, स्टार लगा लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थी आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस जनजाति को अरावली के रक्षक कहा जाता है, तो भील जनजाति को अरावलियों का रक्षक कहा जाता है, यानी कि जो अरावली प्रदेश है उसमें सबसे अधिक जनजाति भील जनजाति पाई जाती है, पहाड़ों में ये रहती है, तो इसको अभ्यर्थियों अरावली की रक्षा भी करने वाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है। सबसे पुरानी नगर पालिका अभ्यर्थी अजमेर के, याद रखना सबसे पहले यहीं पर नगर पालिका की स्थापना यानी कि शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी अभ्यर्थी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन और अभ्यर्थियों क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि किस योजना के अंतर्गत राजस्थान में जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया था। अभ्यर्थियों इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के रखना और याद करके जाना। करंट अफेयर्स की तरफ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत अभ्यर्थियों ऑप्शन डी CMJSA के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी? क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको जेन्युइन पढ़ाए गए थे। बस याद रखना, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया आया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वही मैटर पढ़ाया जाता है जो बिल्कुल अभ्यर्थियों एग्जाम में छपने की संभावना होती है। एक कमेंट आपको कर देना अभ्यर्थियों की क्लास आप कहाँ से देख रहे हो, और एक लाइक। बस इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस ये एक काम कर देना, एक कमेंट और एक लाइक आपको ज़रूर करके जानिए। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।